जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलामी मसरूम कादर मतलब आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। 12, 14, 15 दिन के बाद आज हाजिर हुआ हूँ और बड़े टूटे दिल के साथ, बड़ा अफसरदा होके। और 2 दिन से मैं पूरे सोशल मीडिया को देख रहा हूँ। यार हमारे मुल्क में इतना बड़ा हादसा हो गया, हमारी कौम के साथ इतना बड़ा कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं, लेकिन ला इल्म है सहाफ़ी एंकर। क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह से एक बात करने लगा हूं कि ए अल्लाह, ये दिन तो तूने हमें दिया है जानवरों को कुर्बान करने के लिए, और ये कैसी ईद आई कि इंसानी जान से भी कीमती चीज, इंसानी जिंदगियों से महंगी चीज इस दफा आवाम को कुर्बान करनी पड़ गई। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ आके इशारे दे देता हूँ, फिर मेरी बात की समझ आ जाए कि मेरा बिजनेस है जानवरों का। सारे में वहाँ बछड़े वगैरह तैयार होते हैं और ईद पे हम सेल करते हैं। और जब ईद पे हमने सेल किए तो तब मुझे पता चला है कि अवाम के साथ हो क्या रहा है। अगर डिटेल पे आ जाऊँ तो कई घंटे दरकार है, लेकिन मैंने चंद मिनट में अपनी बात को समेटना है, लोगों के पास वक्त नहीं होता। नंबर 1, इस दफा तमाम व्यापारियों का यह ख्याल था कि जानवर बहुत महंगे बिकेंगे। उसकी वजह यह थी कि पिछले साल बीमारी आ गई थी, आधे जानवर बीमारी में चले गए। जो आधे बचे उनमें से आधे जो है उनको सैलाब निकल गया। ये 20, 25, 30% के पास जानवर थे मुल्क में। तो हर यही समझ रहा था इस दफा मुंह मांगे दाम मिलेंगे, इसलिए अक्सर लोग पीछे से महंगे जानवर खरीद के ले आए। और यहाँ क्या होता है, जिस दिन चांद चढ़ता उसी दिन से खरीदारी शुरू हो जाती है। और व्यापारी जब आते हैं यहाँ पर माल लेकर तो उनकी जेब में पैसे नहीं होते वहाँ खर्चा करने के लिए। टेंट लगाना होता है, मंडी वालों को देने होते हैं, अपना जाती खर्चा होता है, और उनका काम ये होता है कि आते ही एक आध जानवर सेल करना है और उन्होंने किराया वगैरह देना है और अपने खर्चे देने हैं, सारा सिस्टम शुरू हो जाना है। इस दफा 12 दिन पहले हम जानवर लेके गए, लोग आते हैं, रेट पूछते हैं, चले जाते हैं, आगे से रेट कोई नहीं लगा। 8-10 दिन तक किसी ने आगे से रेट नहीं लगाया, सिर्फ पूछते और चले जाते हैं। मैंने ईद पे देखा कि ब्रायलर का रेट 750, फिर 750, फिर 800, फिर 800 से भी ऊपर चला गया है। तो मैं समझ गया अवाम के पास पैसे नहीं है कुर्बानी के लिए, वो ब्रायलर गोश्त खरीद के फ्रीज कर रहे हैं। ईद पे बच्चों को गोश्त खिलाएंगे, इसलिए लोगों के पास कुर्बानी के पैसे नहीं हैं। मैंने फिर देखा है लोगों को जिनके बड़े बड़े भरम थे, बड़े बड़े खुशहाल लोग थे, जो 4-4, 6-6, 8-8 जानवरों की कुर्बानियां करने वाले थे। वो थोड़े से पैसे जेब में डाल के फिर रहे हैं कि हमारी इज्जत बच जाए, और उन्हें कोई सूरत नजर नहीं आ रही कि हम इज्जत कैसे बचाएं। बेशुमार लोग मेरे जानने वाले, जो मुझे पता है हर साल हमसे माल ले और मेरे से भी माल लेते थे, अब उनको काले कर रहा हूँ कि यार आ जाओ आके माल देख लो। यकीन करें उनमें से एक बंदा भी नहीं आया। एक और उसकी मिसाल दे देता हूँ। 2-3 दिन पहले लोगों ने आगे से रेट लगाने शुरू किए, और अक्सर लोग क्या करते थे, जब जानवर देखने आते थे तो उनके साथ, और बार बार आ रहे थे। एक और बात बताऊं, वो घूम रहे थे, मुसलसल फिर रहे थे, और हर दफा उनके साथ नए बंदे होते थे। कभी कोई दोस्त ले लिया, कोई रिश्तेदार बदल के रिश्तेदार, यानी वो सबको दिखा रहे थे कि हम जानवर खरीद रहे हैं, हमें जानवर नहीं मिल रहा, जेब में पैसे नहीं है। वो अपना भरम रखना चाह रहे हैं, और वो लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हम खरीदारी करने के लिए फिर रहे हैं, लेकिन हमें जानवर कोई पसंद नहीं आ रहा। अगर कोई पसंद आ रहा है वो बहुत महंगा है। ऐसे बंदे मैंने देखे जिन्होंने 2 या 3 जानवरों का इकट्ठा रेट पूछा है। मेरे बेटे ने बताया कि इतना है, और उन्होंने जो जानवर रेट बनता है, मिसाल के तौर पे 3 जानवर है, कि मिसाल देता हूं, या 2 जानवर हैं, 2 जानवरों का जानवर रेट 2 लाख बनता है, तो मेरे बेटे ने 2.5 लाख मांगना है, और उन्होंने आगे से क्या कहना जी 1 लाख ले लो। मेरे बेटे ने मजाक में आगे से चंद एक को कहा कि लाओ, वो शर्मिंदा होकर चल पड़े। जब मैंने ये मंजर देखा कि फिर मेरे बेटे ने यही काम शुरू कर दिया। जो बंदा जो रेट लगाता है ना, मेरा बेटा कहता लाओ। मेरे बेटे ने शुगर बना लिया,
मैंने फिर बेटे को जाके डांटा, मैंने कहा कुछ शर्म कर, लोग अपना भरम कायम रखने के लिए यहां आ रहे हैं और तू लोगों का भरम खोल रहा है और लोगों को शर्मिंदा कर रहा है, क्यों ऐसा करते हो? फिर दानिस्ता मैंने कहा, मैंने सब व्यापारियों से कहा यार ज्यादा रेट मांगो, लोगों का भरम रह जाए। लेकिन लोगों का भरम कायम नहीं रह सका। मैं हुक्मरानों से एक बात करता हूं, तुम लोगों ने कौम को जिस नहज पे पहुंचा दिया है, आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि इज्जत बचाना मुश्किल है, या अगर हमारी इज्जत पे आंच आई तो हम जान दे देंगे। भरम जो है ना, ये बहुत सारी चीजों का मजमूआ है, जिनमें से एक इज्जत भी है। वो अकेली इज्जत की बात करते हैं, इज्जत से रिलेटेड बेशुमार चीजों का मजमूआ होता है भरम। आप लोगों ने इनका भरम भी जाने दिया, खत्म हो गया, जुल्म की इंतहा हो गई। अब ये कौम ज्यादा कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर मैं दूसरी अगली बात करने लगा, मेरे साथ एक हादसा हुआ, वहां मंडी में मैंने देखा, और उससे यह चीज साबित होती है कि आज तक हमारी कोई हुकूमत महकमा पुलिस की एक अदारे के तौर पे तरबियत नहीं कर पाई। इनकी बिल्कुल बतौर अदारा तरबियत नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि यहां काबल, बड़े बड़े काबल लोग हैं। जहां हम थे, हम जिस संगम में थे, हमारा एरिया दाना धुल्ले का बनता था, हमसे चंद कदम साइड पे हो जाओ थाना रूप बनता था, दूसरी साइड पे चंद कदम हो जाओ थाना गरजाग बनता था। तीनों SHO जबरदस्त थे, काबिल हैं, और उनको मैंने वो काम करते हुए देखा जो कांस्टेबलों को करने चाहिए थे। उनकी कारकर्दगी में, उनकी सलाहियतों में हुकूमती तर्ज पे बनाया गए अदारे की तरबियत का कोई हिस्सा नहीं है। उनके अंदर जो खसूसियत और क्वालिटी है वो उनको उनके वालिदैन की तरबियत से मिली है, खानदानी असरात से मिली है, जिस वजह से उनके अंदर ये खुदादा सलाहियतें हैं कि वो जैसे कैसे नामसाइद हालात में वो अपना किरदार अदा कर रहे थे। हमारे साथ क्या होता है, अब देखो जगह जगह जानवर हैं, और जिस बंदे के पास 20, 30, 40, 50 जानवर हो तो 50 लाख से लेकर करोड़, 1.5 करोड़ तक आम है। अक्सर व्यापारियों के पास करोड़, 1.5, 2 करोड़ के जानवर हैं। अब मुझे यह बताओ कि करोड़ों रुपया सड़कों में बिखरा हुआ है, जगह जगह है। अब पुलिस के पास इतनी नफरी नहीं कि वो हर एक को सिक्योरिटी दे सके। वो गश्त कर रहे हैं और लोगों को साथ ये कहना कि यार कोई ना कोई वेपन अपने पास रखो, और अपना नंबर साथ दे रहे हैं कि किसी के साथ कोई हादसा हो तो हमें फोन करना। हमें भी बार बार कह रहे हैं। मेरे बेटे का लाइसेंसी पिस्टल है, हमने जाके वहां रख लिया। अब ये है कि जब जानवर आखिरी दिन है, और एक और चीज है, बेशुमार लोग होते हैं जो सौदा करते हैं, बयाना देते हैं और साथ ये कह देते हैं कि ये बयाना 10,000 रख ले, चांद रात को हम बाकी पैसे दे के जानवर ले जाएंगे। अब मंडी में सबको पता, वारदात करने वाले भी वहां मौजूद है, और मेरी जिंदगी गुजर गई है। जैसे पुराने पुलिस वालों का तजर्बा होता है कि बंदे को चेहरे से देख के वो परख लेते हैं कि ये मुजरम है या एक शरीफ आदमी है। मेरा भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, मुझे भी नजर आ रहे थे कि ये वारदाती ये लोग हैं और 3 दिन से घूम रहे हैं, और उनको नजर आ रहा है, और पूरी मंडी में एक वाहिद वेपन हमारे पास है। और उन्होंने आगे से हमारे साथ चाल कैसी खेली, कहीं से उन्होंने कोई मुलाजमों को ढूंढा, कुछ साथ उनके रजाकार थे, उनको थोड़ा सा खर्चा दिया, वो अचानक आते हैं और 20, 30, 40 बंदों की तलाशी लेते हैं मेरे समेत, और आगे से मुझे कहने कि आपके पास वेपन है। मैंने कहा यार बिल्कुल है, लेकिन वो लड़के घर पैसे छोड़ने गए, बाइक पे पैसे घर देने गए, वो अपने साथ ले गए, और मैंने उनको कहा कि यार ये करोड़ों का माल है, ये देख रहे हो लाखों रुपए लोग एक दूसरे को दे ले रहे हैं, तो हम एक लाइसेंसी पिस्टल नहीं रख सकते, हालांकि उस वक्त था भी नहीं। फिर उनको मैंने एक और बात बताई, उन मुलाजमों को मैंने कहा कि मैं 10 दिन से देख रहा हूँ यहाँ एक नजायज फरोश है जो मंशियात फरोख्त कर रहा है, और मुझे उसके मतलब पता चला कि इसने बहुत जायदाद बना लिया मंशियात से, और मंडी उसके लिए सेफ जगह है, वहाँ ग्राहक भी आ रहे हैं, जानवरों वाले सैकड़ों हजारों लोग हैं, उन्हीं के दरमियान में वो लोगों से पैसे ले रहा है और मंशियात दे रहा है। और मैंने कहा कि इस वक्त वो मौजूद है, अगर जुर्म को पकड़ना तो उसे पकड़ो। उन्होंने कहा जी जो हमारा टारगेट है हमने उसे अचीव करना है। मैंने कहा फिर मुझे वक्त दे दो, मैं असला मंगवा लेता हूँ, फिर पकड़ लेना।
इतनी देर में घर से वो पैसे छोड़ के वापस आ गए, उन्होंने लड़का उठाया, साथ बैठाया। मैंने पूछा कहाँ लेके जा रहे हो? कुछ नहीं बताया, उसे लेके चले गए। अब भाई मेरा मुलाजिम है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? उस वक्त वहां तकरीबन 6 से 7 बंदे ऐसे मौजूद थे जिन्होंने 10-10 हज़ार में बयाना दिया हुआ था, और उनके जानवर हमारे पास थे। उन्होंने बाकी पैसे देकर लेके जाने थे जानवर। मैंने उनको छोड़ा, उनके पीछे भागना शुरू कर दिया। घंटों भाग रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, कोई नहीं मिल रहा है। खुदा खुदा करके मिले। फिर चलते चलते बात अरूप थाने के SHO साहब तक पहुंची। और एक बात मैं कह देता हूं, जितनी बड़ी मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरा माली नुकसान हुआ है। जानवर खोल के लोगों को दिखाए जाते हैं, ये तो आप सबको पता है। खोल के थोड़ा सा चला के, थोड़ा सा उनको चंद कदम ऐसे घुमा के दिखाया जाता है। जानवर ऐसे खुले हुए थे। किसी से सौदा हो चुका है, किसी से पैसे पकड़ लिए हैं, किसी को हमने जानवर पकड़ा दिया, अभी पैसे पकड़ने हैं, तो इससे अफरा तफरी में पड़ गए। वहां मेरे 3 से 4 जानवर ज़ाया हो गए, मुझे कोई पता नहीं चला। मैं माली नुकसान की कोई बात नहीं करता। कुछ मेरे पैसे ज़ाया हो गए, वो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं कि कहाँ गया, किस लिए, मैं उसे भी छोड़ता हूँ। मुझे, मेरी नज़र में मालो दौलत की कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं है। मुझे सबसे प्यारी इज्जत है। फिर क्या होता है, मेरे साथ उसके बाद एक हादसा होता है। रात को मैं मंडी से निकला हूं, अचानक मुझे डकैतों ने रोका और मैंने फौरन उनको कहा, मैंने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं देख रहा हूं आप 3 दिन से यहां घूम रहे हो, मेरे मुलाजिम लेके जा रहे हैं, पैसे पकड़ो उनको। ठीक, वो मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता कि मैं किस हिकमत अमली के तहत, यानी कि मैंने भतीजों को तैयार किया, को दर्जन 2 दर्जन को, उनको कहता था गाहक बन के आओ। वो अचानक घूमते घूमते उनकी जेब में हम पैसे डाल देते थे। वो जानवर देखते देखते मोटरसाइकिल को किक लगाते थे, घर पैसे ले जाते थे। ये तकनीक मैंने अख्तियार की वहां से महफूज तरीके से घर तक पैसे पहुंचाने की। तो मैंने बरकम उनको कहा कि यार मेरे मुलाजिम ले जा रहे हैं पैसे, आप उनको ढूंढो, पकड़ो। आपके अंदर अभी इतनी बात एकदम चीखे सुनी सड़क के अंदर से, वो भाग गए। मैं भाग के उस बंदे को पूछा, उसने कहा जी जिन्होंने आपको लूटा है, ये पहले मुझे लूटा है इन्होंने, ये चंद कदम पे। अब वो यही समझ रहा है कि उन्होंने हमें लूट लिया, लेकिन हम बच गए हैं। मैं वहां ड्रामा करना चाहता तो मैं कर सकता था। उस बंदे का मोबाइल ले गए, उसकी बाइक की चाबी ले गए, उसकी जेबें फट गई, बैग ले गए, पैसे ले गए, सारा कुछ ले गए, और वो यही समझ रहा है कि इन्हें भी उसने लूट लिया है। मैंने 15 पे कॉल की कि ऐसे एक आदमी के साथ हादसा हो गया, ये हो गया। फिर उसने कहा कि मेरी घर वालों से बात कराओ। मैंने घर वालों से बात करवाई। बार कैफ उसकी बाइक की चाबी ले गए थे, उसको चाबी का अरेंज करके दिया। फिर उसको पूछा आप कहाँ के, उसने कहा मैं चनेड़ का हूँ। मैंने कहा वो खर्चा बचा है तेरे पास? उसने कहा नहीं। फिर उसको मैंने खर्चा दिया कि ये लो यार, आप अपने घर तक तो पहुंचो। मैं उस वक्त ड्रामा करना चाहता, मैं रोड ब्लॉक करके रोड में बैठ जाता। मैं कहता CPO साहब आएंगे तो फिर बताऊंगा, और CPO साहब को बताता कि हमारे साथ ये ड्रामा हुआ है जिसका ये रिजल्ट है, और ये सारा कुछ मैंने क्यों नहीं किया। SHO अरूप कैसर अब्बास शाह साहब की वजह से। उनको अल्लाह ने खदादा सलाहियतें दी। वो एक काबिल अफीसर है, अच्छे अफीसर है। उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया। जिन्होंने हमारे साथ ड्रामा किया था, साथ उन्होंने पिक SP साहब को भेज दी। वो खुद SP साहब के पास गए, उनको जाकर उन्होंने बताया कि ये लाइसेंस है, ये पिस्टल है, ऐसे वो जानवर सेल कर रहे हैं, लाखों रुपया उनके पास आ रहा है, इतना तो हमारा हक है ना कि उनको एक लाइसेंसी पिस्टल तो रखने दें वहाँ। SP साहब ने कहा ठीक है, ज़बरदस्त SP साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, और कैसर बादशाह साहब आपको सलाम करता हूँ। और कैसर बादशाह आपकी वजह से मैंने उस दिन आगे कुछ नहीं किया। मेरा जितना माली नुकसान हुआ मैं सारा पूरा करता, मैं रोड ब्लॉक करता। वहां CPO साहब आते, मुझे पता है कि कैसे कैसे मामले को हल करवाया जाता है। मेरी उम्र इन्हीं चीज़ों में गुजरी है। एक और बात कह देता हूँ, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, पुलिस वालों को कहा हुआ था मेरी ज़रूरत हो सिविल कपड़ों में एक मुलाजिम आए, मुझे मैसेज दे कि थाने आओ, मैं खुद थाने में आ जाऊँगा। और रिकॉर्ड गवाह है, मैं आता रहा हूँ। जब से मोबाइल है तब से मैंने कहा मेरे दरवाज़ा कोई आके नॉक ना करे, मुझे कॉल करो, थाने बुलाओ, मैं थाने आ जाऊँगा। और रिकॉर्ड गवाह है, मैं आता हूँ। मेरी इज्जत से ऐसे खिलवाड़ करोगे तो मुल्क में ऐसी क़यामत बर्पा होगी कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ये मैं एक बात बता देता हूँ। मैं अदारों का बहुत एहतराम करता हूँ, इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं पुलिस वालों को कोई कसूरवार नहीं समझता इसमें। पहली चीज ये है
कि नफरी इतनी कम है, सहूलतें नहीं हैं, 24 घंटे की ड्यूटी है और उनकी तरबियत ही नहीं है। और अगर किसी के अंदर काबिलियत है, उसमें महकमे का कोई किरदार नहीं है, उसका खानदानी असरात हैं उसमें, खदादा सलाहियतें हैं उसमें, जिससे वो अपनी कारकर्दगी बना रहा है और दिखा रहा है। उसमें महकमे ने उसे कुछ नहीं दिया। एक आखिरी बात मैं करके बात को खत्म करता हूं। जो लोग मेरे जानवर ले गए बगैर पैसे दिए, मैं अल्लाह के वास्ते उनको माफ कर। 5 या 7 बंदे ऐसे रह गए जिनका 10-10 हज़ार रुपया मेरे पास है, वो जानवर नहीं ले जा सके इस हादसे की वजह से। मैं अपना नंबर बता रहा हूं, मुझे कॉल करें और 10-10 हज़ार रुपया अपना आके मुझसे ले जाए, या मुझे एड्रेस बता दें, मैं बेटे को भेजूंगा, आपके घर जाके पहुंचा के आएगा। 0300 7161644 0300 7161644 ये मेरा फ़ोन नंबर है। मुझे फ़ोन करना, अपना एड्रेस बताना, आपके घर पैसे पहुंचेंगे और मेरे ज़मीर पे बोझ है। मैं कल से ना कपड़े चेंज किए, ना नहाया, ना तैयार हुआ, आज भी उन्हीं पुराने कपड़ों में हूँ, हजामत नहीं करवाई, कलर नहीं लगवाया। मैं इतना रंजीदा हूँ कि मेरी कौम के साथ वो कुछ हो गया जो 75 सालों में नहीं हुआ। उनके पास एक भरम था और मेरी आंखों के आगे वो घूम रहे हैं लोग, जिन जिन लोगों ने आके मुझे अपनी मजबूरियां। एक और बात बता देता हूँ, एक असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्रेटरीट में सरकारी गाड़ी पे आते हैं और मुझे लाख ले जाके कहते हैं कि यार, वो 4 भाई हैं हमारे जानने वाले, या फीसर ना दूसरे को अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। उसने कहा 2 बिल्कुल जीरो है, मेरे पास सिर्फ माँ की तनख्वाह है और ये भाई के पास थोड़े से पैसे हैं, तो एक जानवर दे दो। मैंने कहा यार कुल मिला के कितने आप कर सकते? उसने कहा 1,40,000। मैंने बेटे को बोला कि यार 1,40,000 में जो जानवर हमें पड़ा है ना वो दे दो। उसने कहा कि कोई जानवर भी 1,50,000-60,000 से कम में नहीं पड़ा। मैंने कहा यार जो 1,50,000 में है ना वो इनको बता दो। वो हमने 2-3 बताए, उसमें से एक उन्होंने सिलेक्ट किया और वो ले गया। वो दयानतदार अफीसर था, असिस्टेंट कमिश्नर। और मैं एक बात बताता हूँ, जो एंकरों ने आवाज़ नहीं उठाई, एंकरों ने ऐसे हालात नहीं देखे। वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, वो नहीं जानते कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो है वो किन हालात से गुजरी है। हर बंदा जो है, जो सरमायादार है वो अपर मिडिल में आ गया है, जो अपर मिडिल वाला था मिडिल में आ गया, जो मिडिल वाला लोअर मिडिल में, लोअर मिडिल वाला जो है वो गुर्बत में आ गया है। और ये ईद जानवरों की कुर्बानी की नहीं थी, ये बरहम कुर्बान हुआ है, इज्जतें कुर्बान हुई हैं, वक़ार कुर्बान हुए हैं। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।